सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देविका रमेश है और मैं पुडुचेरी विश्वविद्यालय के एमए हिंदी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार एवं रचनाओं के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करेंगे। कविता के क्षेत्र में द्विवेदी युग का प्रारंभ एक आंदोलन के रूप में सामने आया। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभालकर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में विषय, भाषा, व्याकरण एवं काव्य रूप आदि सभी रूपों में विकास किया। राष्ट्रीयता, मानवता की भावना, सामाजिक सुधार की भावना, सांस्कृतिक जागरण एवं अध्यात्मवाद की नवीन व्याख्या की। सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार भी किया। भाषा के क्षेत्र में गद्य एवं पद्य की भाषा कड़ी बोली की स्थापना की। छंदों में संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग किया। काव्य रूप की दृष्टि से प्रबंध काव्य अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य की रचना हुई। इसके अलावा पत्रगीति, शोकगीति, व्यंग्य गीति, नीतिपरक एवं उपदेशात्मक गीति का भी रचना हुआ। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता वास्तव में काव्य के बाह्य आवरणों से सजाने की नहीं थी, वरना उसकी आत्मा में परिवर्तन लाकर उसे युग सापेक्ष बनाना तथा युग को प्रेरणा देना थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, गुप्त जी का साकेत, राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्य, पथिक, मिलन आदि युगीन प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जिनमें उपयुक्त सभी विशिष्टताएं समाविष्ट है। अभी हम लोग प्रमुख रचनाकारों के बारे में बात करेंगे। श्रीधर पाठक, उनका जन्म आगरा जिले के जोंदरी गांव में हुआ। उन्होंने अपनी रचना ब्रजभाषा और खड़ी बोली में की और उनकी जो ब्रजभाषा थी वो सहज एवं निराडंबर रहा। वे खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि माने जाते हैं। उनकी एक अनुदित रचना है एकांतवास योगी, वो भारतेंदु युग के अंत तक उन्होंने लिखा था और वो इस रचना खड़ी बोली में ही लिखा था, इसलिए उनको ये पद प्राप्त है। उनका काव्यगत विषय है देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण। उनमें देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी शामिल था। उसकी उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे भारतोद्यान देशभक्तिपूर्ण, जॉर्ज वंदना राजभक्ति की। विधवाओं की वेदा का काल्पनिक चित्रण उन्होंने बाल विधवा नामक रचना में किया है। वे प्रकृति चित्रण में सबसे ज़्यादा सफल हुए। वे एक कुशल अनुवादक भी रहा। उनकी मौलिक रचनाओं में देहरादून, कश्मीर सुषमा, भारत गीत आदि शामिल है। अगला है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ। वे संस्कृत, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, फारसी, बंगला का ज्ञानी रहा। सरस्वती पत्रिका के संपादक बनकर वे खड़ी बोली को सुधार किया और उसको एक स्थिरता भी प्रदान किया। वे आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादकाचार्य के रूप में सक्रिय था। उनकी मौलिक पद्यों में काव्य मंजूषा, सुमन आदि शामिल हैं। अनुदित में गंगा लहरी, कुमार संभव आदि। उनकी कविता सहज, सरल और प्रायः उपदेशपूर्ण रहा। उनकी भाषा प्रयोग का दो पक्ष हम देख सकते हैं, जैसे तत्संप्रदान यानी संस्कृत या अन्य भाषाओं से सीधा लिया हुआ शब्द और प्रचलित शब्दावली युक्त सरल भाषा। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद में हुआ। वे संस्कृत, फारसी, उर्दू का ज्ञानी था। प्रिय प्रवास उनके द्वारा रचित महाकाव्य है, जो हिंदी के प्रथम महाकाव्य है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। वे ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में अपनी रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाओं में छुपते चौपते, चौके चौपते, बोलचाल आदि प्रमुख है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, कामता प्रसाद गुरु, मुकुटधर पांडे आदि इस युग के प्रमुख कवि रहे। इसके साथ इस वीडियो ख़त्म हो रहे हैं।
सभी को धन्यवाद।